हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब हो सकता है। तो गाइस, जैसे सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं जो लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे और या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में कि भैया सीबीटी 2 कब होगा। तो गाइस देखो, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई सीबीटी 2 का इंतजार मत करो, आप लोग पढ़ते रहो। लेकिन फिर भी यार काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया क्या करें, मतलब मोरल डाउन हो रहा है, रिजल्ट होगा नहीं होगा, पास होंगे फेल होंगे। तो यार देखो, आरटीआई किसी ने किया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा और सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपको साइड में दिख भी रहा होगा, मैं अटैच कर देता हूँ या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी एक फोटो डाल दूंगा। उसमें आरटीआई का रिप्लाई आया कि उनको भी नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। तो गाइस मतलब ऐसे वेट मत कीजिए, आप काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे होंगे कि एग्जाम डेट बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम डेट अभी आरटीआई वालों को भी नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, इसलिए उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब है ना, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। तो जो भी लोग सोच के आए थे कि मैं एग्जाम डेट बताऊंगा, तो वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जिसको लगता है कि सीबीटी 2 की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वो इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस स्वतंत्रता दिवस लहराओ अपने सक्सेस का झंडा विद पीडब्ल्यू। गेट अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल एजेई बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आरआरबी जेई क्रैश कोर्स वो मिलेगा 1499 रुपये का। आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 99 रुपीज़ का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। अशोका 2.0 बैच डी वो आपको मिलेगा 3049 रुपये का। आरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी वो आपको मिलेगा 2249 रुपये का। कर्तव्य बैच बी वो आपको मिलेगा 3749 रुपये का। चाणक्य ई जेई बीओडी बैच सी वो आपको मिलेगा 2149 रुपये का। यूपी पीसीएल जेई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2049 रुपये का। यूपी ट्रिपल एस सी जेई फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 1749 रुपये का। बीपीएससी एज 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच वो आपको मिलेगा 1249 रुपये का। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 बैच बी फॉर सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 1049 रुपये का। एसएससी जे सीबीटी 2 टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी 99 रुपीज़ की। बैच ऑफरिंग्स आर एसएससी जे, आरआरबी जे, डीडीए जे, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जे, डीएफसीसीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी जे, बार इसरो, एचबीसीएल, ओस्टेड एज एग्जाम एंड पीसीयू एस्पिरेंट बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस लेक्चर will be delivered in English language classroom DPP and DPP solution is also provided subject by test short note is also provided weekly test subject by test and mock test is also provided live lecture by India's faculty on PWF। और आपको इसके साथ मिलेगा एक डाउट इंजन जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PWF। तो गाइज जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि जैसे 9 तारीख से लेके और 24 तारीख तक सीजीएल का पेपर ही चलेगा। तो उस बीच में सारे स्लॉट्स लगभग फुल हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उस बीच में एग्जाम होगा। मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, 9 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। तो अगर अपना एसएससी जेई का जो एग्जाम होगा, वो मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट आ भी जाता है इस महीने में, तो पेपर मेरे को लग रहा है कि अक्टूबर में ही होगा। सितंबर आप मान के चले कि आपके पास 1 महीना और टाइम है। तो आपको क्या करना है कि जैसे काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं सफिशिएंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नोट्स अच्छे से पढ़ना है और उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, बीएमसी हो गया, उन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। सर्वे हो गया, तो इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब एक तरह से आपको उनके नोट्स अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सब लोग बोले थे कि एससी की क्वेश्चन लगाओ, एजे की क्वेश्चन लगाओ, लेकिन पेपर काफ़ी ईजी आ गया था। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स पे काम करना है। नोट्स आपके हो जाएं तो आपको क्या करना है कि टेस्ट पे टेस्ट लगाना है। जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एजे के क्वेश्चंस लगाने हैं। उससे पता चलेगा कि अगर पेपर टफ आता है तो आपकी उस लेवल की तैयारी है या नहीं। आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर फिर भी जैसे काफ़ी लोग होंगे जो ये सब लगा चुके होंगे, तो आपको अभी भी ईएससी के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जैसे अगर पेपर अच्छा आ गया, तो मतलब जैसे लास्ट ईयर पेपर इजी आया था, लेकिन इस बार अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो ईएससी क्वेश्चन लगाने का आपका यही फायदा होगा। और टेस्ट से आप अपनी गलती को एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, टेस्ट में यही सब क्वेश्चंस होते हैं, यही के क्वेश्चंस होते हैं। ईएससी के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट में डाले जाते हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया 200 मार्क्स नहीं आ रहे, 170 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं। और कई लोगों का 210 पे भी डाउट आ रहा है कि भैया मेरे 210 ही आ रहे हैं। तो भाई देखो, टेस्ट सीरीज में अगर आप 180 के ऊपर है तो आप मान के चलिए कि आप 20 से 25 मार्क्स वहाँ पे इंप्रूव करेंगे करेंगे। और अगर आपकी प्री में 120 115 तक भी हैं, तो अगर आप 210 प्लस मारते हैं तो आप सिलेक्शन इजीली ले लेंगे। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अभी भी अगर आप 170 160 तक अटके हुए हैं, तो आप अगर 1 से 1.5 महीना अगर जो मैंने बताया नोट्स पे काम कीजिए, ए जे के क्वेश्चंस लगाइए। ए के बेसिकली क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और ईएससी का आपको क्या करना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये नहीं कि आप भाई बड़े बड़े सोल्यूशन से उसको कर रहे हो, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बेस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ईएससी के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको आपको करके जाना है। मान लो कि 4 से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए ईएससी से भी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और भाई फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत कीजिए।
रिजल्ट आएगा, आना होगा जब आ जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।